उटनापादा स्वयंभुवा मनु के बेटे हिंदू मिथोलॉजी में बहुत महान थे। वो पृथु जो एक महान राजा थे, उनके वंश की एक प्रमुख हस्ती है। उटनापादा की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। उनसे उनके 4 पुत्र हुए, सुनीति से ध्रुव और कीर्तिमन, और सुरुचि से शिव और अश्वपाटी। हर बेटे को एक अनोखा डेस्टिनी मिला जिसे उनके वंश की दिशा बदल गई। ध्रुव की कहानी अटूट श्रद्धा और दृढ़ता की है। कीर्तिमन का जीवन भले ही उतना प्रसिद्ध नहीं, लेकिन उनके वंश को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। शिव यहाँ पर संहार करने वाले देवता नहीं है, बल्कि उटनापादा के पुत्र है। चौथे पुत्र अश्वपाटी ने इस प्राचीन वंश को और विस्तार दिया। ये 4 पुत्र मिलकर मानव क्षमता और उनकी इच्छा शक्ति के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। उनकी कहानियां जो देवों के प्रभाव और धरती की चुनौतियों से जुड़ी है। एक ऐसा जाल बंटी है जो प्रतिवर्ष से भरा है। ये जाल जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा है, अनंत लोगों के लिए एक नीति का काम करता है। उटनापादा के पुत्रों की विरासत, जिनमें से हर एक अपने दुम पर एक सितारा है, वो धर्म, दृढ़ता और रजतवा का रास्ता रोशन करती है। यही वो वंश है जहां से पृथु की असाधारण कहानी शुरू होती है। उनकी कहानी जो सृष्टि और विनाश के चक्र की गवाही देती है, वो उनके पूर्वज, खास तौर पर उनके दादा ध्रुव की बदौलत ही संभव हो पाई। ध्रुव की कहानी हिंदू मिथोलॉजी का एक प्रमुख हिस्सा है जो अटूट भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। उनकी सौतान की एक दुर्व्यवहार ने छोटे ध्रुव के हृदय में आग लगा दी। उन्हें अपने पिता के प्रेम और स्वीकार की तमन्ना होने लगी। अपनी माता के शब्दों से प्रेरित और अधिक दृढ़ निश्चय से भरे ध्रुव जंगल की तरफ चल दिए। उनका लक्ष्य भगवान विष्णु को कठोर तपस्या से प्रसन्न करना। जंगल उनका मंदिर बन गया और उनका एकाग्रता उनकी भक्ति का सबूत था। साल बीत गए, कठिनाइयों और बलिदान से भरे, लेकिन ध्रुव अडिग रहे। उनकी तपस्या इतनी शुद्ध और प्रभावशाली थी कि स्वर्ग भी हिल गया और खुद भगवान विष्णु का ध्यान उन पर गया। ध्रुव की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने छोटे बालक को एक वरदान दिया। उसने जो चाहा वो मांगा। ध्रुव, जिसके दिल में अभी भी पहले की अस्वीकृति का गम था, उसने ऐसा स्थान मांगा जो सितारों से भी परे हो, एक ऐसा स्थान जो स्थायी हो और जहां उस पर चाहन मिले। अपने भक्त की इच्छा से प्रभावित होकर विष्णु ने उस ब्रह्मांड में एक अनोखा स्थान दिया। ध्रुव ध्रुव तरह बन गया, एक ऐसा आकाशीय प्रकाश जो हमेशा के लिए आकाश में स्थापित हो गया। उसकी कहानी विश्वास और दृढ़ता की शक्ति का सबूत है जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। ध्रुव की विरासत उनके आकाशीय निवास से भी आगे बढ़ती है, क्योंकि वह पृथु के दादा हैं जो राजा बनने वाले थे और दुनिया को बदलने वाले थे। जहां ध्रुव की कहानी धर्म का प्रतीक है, वही उनका बेटा वेन अनियंत्रित शक्ति के खतरों को दर्शाता है। वेन को एक विशाल राजा मिला, लेकिन उनका शासन न्यायप्रिय नहीं था। अहंकार और लोभ में डूबे वेन ने खुद को पूजा का एकमात्र पात्र घोषित कर दिया। किसी को भी देवताओं को भोग लगाने से मना कर दिया। उसके कर्मों ने ब्राह्मण के संतुलन को बिगाड़ दिया, जिसे दुनिया में अराजकता फैल गई। ऋषि धर्म के रखवाले वेन से विनती करते रहे कि वो अपने अत्याचारी तरीकों पर पुनर्विचार करे। उनकी विनतियां अनासुनाई हो गईं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ वेन का हृदय कठोर होता गया। भूमि, अनुस्थान और भोगों से वंचित जो यूस जीवित रखते थे, सूखने लगे। ऋषि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कठोर कदम उठाए। उन्होंने अपनी सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा की और ईस्ट से वेन की ओर निर्देशित किया। उनकी संयुक्त शक्ति जो धार्मिकता और नैराशा से पैदा हुई थी, वेन पर प्रहार करके उसके अत्याचारी शासन का अंत कर दिया। वेन की कहानी शक्ति के भ्रष्ट प्रभाव की एक कठोर याद दिलाती है, जब उसे ज्ञान और करुणा द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। उनका निधन हालांकि दुखद था, लेकिन एक सच्चे राजा के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। एक ऐसा राजा जो अप्रत्याशित परिस्थितियों से उभरेगा। वेन की मृत्यु के साथ ऐसा लगा जैसे वंश का अंत हो गया हो। वेन के अत्याचारी शासन के तहत पहले से ही पीड़ित राज्य और भी अराजकता में डूब गया। ऋषि संतुलन बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित ने वेन के शरीर को मथने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि भ्रष्ट राजा से कुछ सकारात्मक निकलेगा। वेन के दाहिने हाथ से एक बौना निकला, काला और कुरूप, जो पूर्व राजा के सभी नकारात्मक पहलुओं का प्रतीक था। यह प्राणी
पहाड़ों पर नायकाल दिया गया और उन सभी चीजों का पूर्वज बन गया जिन्हें दुर्भावनापूर्ण और अवांछनीय माना जाता है। लेकिन वैन के दाहिने हाथ से आशा की किरण उठी। पृथु पृथु दीप्तिमान और मजाबूत में वे सभी गुण थे जिन्हा का वैन में अभाव था। वह बुद्धिमान, दयालु और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित थे। ऋषि उन्हा की अंतर्निहित अच्छाई और नेतृत्व क्षमताओं को पहचानाते हुए उन्हें राजा का ताज पहनाया। पृथु के शासनकाल ने एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसे न्याय, समृद्धि और शासक और शासित के बीच गहरे संबंध की विशेषता थी। पृथु के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक राजसूय यज्ञ का प्रदर्शन था, एक भव्य वैदिक अनुष्ठान जिसने उन्हा की सॉवरेंटी की पुष्टि की और उन्हा के राज्य में समृद्धि लाई। इस कृत्य ने उन्हें एक चक्रवर्ती, एक सार्वभौमिक सम्राट के रूप में स्थापित किया, जिसका प्रभाव भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। हालांकि पृथु का शासनकाल न केवल राजनैतिक कौशल से परिभाषित था, बल्कि सभी प्राणियों के भरण पोषण में उन्हा की अनूठी भूमिका से भी परिभाषित था।